उत्तर प्रदेश में 7,295 करोड़ रुपया पिछले सीजन का पड़ा है। 4,800 करोड़ रुपया उससे पहले का बकाया है, हो गए 12,000 करोड़। और बीजेपी ने कहा था कि हम तो किसान को ब्याज भी दिलवाएंगे बकाया पे। 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज बन गया 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये सरकार किसानों के कर्ज माफी करने की बजाय फसल के दाम की लूट कर रही है। तो योगी नहीं लुटेरा है, योगी नहीं, अरे जम के बोलो, योगी नहीं, योगी नहीं। अब तीसरी बात पकड़ लो भाई, तीसरी उंगली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हम दाने दाने की खरीद करेंगे, बोला था ना कि भाई गेहूं की दाने दाने की खरीद होगी, सारी फसलों की हम एक एक दाना खरीद करेंगे। पता है कितनी खरीद की? गेहूं की 18%, यानी कि 6 बोरियों में से उत्तर प्रदेश में 6 बोरी गेहूं पैदा होता है तो सरकार ने 1 बोरी खरीद की है। सरसों की 1%, 100 बोरी में से 1 बोरी। और चने की 0, मूंग की 0, मसूर की 0, सोयाबीन 0, मक्का 0। ये सरकार खरीद नहीं करती, सिर्फ जुमलेबाज है। योगी नहीं जुमलेबाज है, योगी नहीं। पीछे से आवाज ना आई मेरे को भाई, योगी नहीं। अब चौथी उंगली पकड़ लीजिए। मोदी सरकार ने कहा था कि हम फसल बीमा लेके आएंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सब किसानों का फसल बीमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में जब योगी सरकार आई तब 72 लाख किसानों का बीमा था, और आज कितने का है? पिछले साल 72 लाख से बढ़ना था, हो गया 72 का घट के 47। और इतने में क्या हुआ? जो कंपनियां हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे 2 वाली कंपनियां जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया फसल बीमा के नाम पे। किसान से 2,500 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा है। तो ये फरेब करते हैं। योगी नहीं, फरेबी है। योगी नहीं, योगी नहीं। और बस अब आखिरी बात, ये अंगूठा अपना देख लो भाई। इस सरकार ने किसानों को जाति और धर्म के नाम पे बांट के इन्हें तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने जिस तरह फूट डालो और राज करो की नीति की, वही काम इस योगी सरकार ने किया है। जाति की बात तो आप पूछो मत, उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जातिवादी सरकार ना आई। देश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल में हर मंत्री की जाति गिनाई गई। और धर्म, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के, हिंदू मुसलमान में खून की आंधी करके, खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीति की थी। जो घर में आग लगा के अपनी रोटी सेके, वो घर का दोस्त है कि दुश्मन? ये देशद्रोही हैं। ये योगी नहीं, देशद्रोही है। भारत मां के 2 लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए, वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता। ये देशद्रोही हैं। और आज मिलके मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं, तुम तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे। तो मिलके मैं चाहता हूं हम सब लोग बोले आखिर में, तुम तोड़ोगे। अरे मुजफ्फरनगर से आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी चाहिए
कि हम जोड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे, जात बिरादरी टूटने नहीं देंगे। अरे लखनऊ में बैठे वालों, दिल्ली में बैठे वालों, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे। किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की। धन्यवाद योगिंदर जी। देखिए, मुझे कुछ डॉक्टर साहब निर्देश हुआ है कुछ शॉर्ट लिस्ट करने का। अब मैं आमंत्रित करता हूं अशोक धवले जी हैं हमारे ऑल इंडिया किसान सभा से। नहीं, हनन मोल्ला जी। हाँ, वो भी हैं। धवले साहब को बुला दो, एक बताओ किसको। नहीं, हनन मोल्ला जी ने बोलना है। ठीक है, बोलो। आओ हनन मोल्ला जी। एक मिनट ਲਈ ਰਾਜਕੌਰ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए योधे ने, ए सूरमे ने, जो तेरी निगाह विच वैली ने, कहंदे योगी कंबल लाता, ए किसानां दी रैली ने, ए किसानां दी रैली ने। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ कि अगर तुसी साडा इस मिशन दे विच साथ दोगे, हम आपसे आगे होके इस मिशन में आपका साथ देंगे। असी बीजेपी दियां जड़ां पुट्टण दे लई चंडीगढ़ वाले वध तो वध चढ़ के थोड़ा साथ देवांगे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। मौला जी। साथियों, एक मिनट ध्यान से सुन लो। एक दिन जरूरी सूचना है, सुन लीजिए। वो ये है कि हमारा जो 25 तारीख को भारत बंद की कॉल थी, उसको संयुक्त मोर्चा ने बहुत सारे कारणों के चलते हुए वो 25 की जगह, शनिवार की जगह 27 को, 27 सितंबर को दिन सोमवार को अब वो भारत बंद होगा। ध्यान से सुन लिया सबने, हाथ खड़े करके बताओ। 27 सितंबर सोमवार को भारत बंद होगा। 27 सितंबर को क्या होगा? 27 सितंबर को क्या होगा? 27 सितंबर को क्या होगा? भारत बंद, भारत बंद। धन्यवाद हनन मोल्ला जी। सबको नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूंगा। आज का ये सम्मेलन बहुत ही गंभीर मुद्दों पे चर्चा के लिए हो रहा है। इसमें सारे देश से किसानों के नुमाइंदे शामिल हुए हैं। कोई तमिलनाडु से है, कोई अरुणाचल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी राज्य से है। और ये सभी अगवा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी किसानों के लिए, किसी के पास 20 साल का तजुर्बा है, किसी के पास 30 साल का तजुर्बा है, सभी लोग माननीय हैं। लेकिन मुझे अब आज यहाँ जो 100 के करीब नौजवान खड़े हैं, उन्होंने बहुत आहत किया है और उनके शोर की वजह से आप सभी लोगों की बात नहीं सुन पाए। ये एक तरह से मैंने गिला किया है टिकैत साहब को कि जो अगवा यहाँ आए, एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हम लोग देखो भाइयों, जिस काम के लिए आया पहले वो सुनो आप। ये लगाई और उनको ये लोग हो करके डिस्टर्ब करते रहे। क्या यही रैली का हिस्सा है? बाकी सारी रैली हिस्सा नहीं है? भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। कोई तमिलनाडु से चल के आया है, वो आपका हिस्सा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अलग बात है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप ठीक से उनको समझ नहीं पाए, लेकिन हूटिंग करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक क्लास है, अलग क्लास है बाकी लोगों से। अरे ये कौन है भाई? क्या बदतमीजी है ये? ए भाई, मतलब तुम ही लोग होगे क्या जब यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे हैं, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ,
बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मान ना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है। ये कैमरे बंद करो इनसे पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं ये? इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। मतलब जो पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे? मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि राज्यपाल जी जैसे लीडर जिन्होंने 50 साल आंदोलन करा और वे आपको कह रहे हैं? अरे मुजफ्फरनगर ने जितना सहयोग करा है भाई, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है। आप बैठो भाई, सब लोग बैठो, यहां से प्यार से बैठो भाई, आप लोग सब बैठ जाओ। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। जिनके हाथों में आपने कमान दे रखी उनकी बात तो सुन लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये पूनम और ये होगी, इनको पीछे बैठाओ सबको इनसे। ये जो बैठे हैं इनको आप पीछे बैठा दो, जितनी जो लेडीज है ये आप बैठो, पीछे बैठ दो एक बार। वाले को भी बैठा लो, हाँ यहाँ बैठ लो आप। पूनम पंडित भी हैं, ये भी पीछे बैठो इनसे, आप लोग उन्हें भी हटाओ। और ये स्टेज के लोग भी नीचे बैठो। ये मतलब देखो, कोई लोग यहाँ पे बदतमीजी करने आ रहे हैं, वे फिर टीवी के माध्यम से बताएंगे हमारे साथ में न्यूसेंस हुई। उन्हीं के लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं। उनसे बच कर रहना आप लोग। और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा आप कौन सी विचारधारा से हो। ये जो 50 लोग हैं ये कौन सी विचारधारा से हैं, मैं इनकी जानकारी करूंगा फिर यंका यहीं। अगर आप खड़े हो गए, आपको यंके यहीं घेर के मैं तलाशी ले लूंगा आपकी। आप हो कौन? आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहां पे। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। ऐसा नहीं कि हम आप सभी से नाराज हैं, आप हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। मैं कल आ रहा था पंजाब से, जिस तरह से रास्ते में आपने लंगर लगाए, जिस तरह से आप हमें इज्जत दे रहे थे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना प्यार दिया, पंजाब के हरियाणा के लोग जब आ रहे थे इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना हुई, मैंने उस पे गिला किया। बात आप सब की है, आप सब यहां क्यों बैठे हैं ये समझना होगा। आज सारा देश एक खास तरह के संकट में है। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो भूखा मर रहा है। जो आदमी एसी में बैठा है, जो आदमी एक कॉरपोरेट हाउस चलाता है, देश की सारी दौलत उसकी तरफ धक्के से जा रही है। हम सरकार चुनते हैं, हमारे देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बदकिस्मती से हमसे एक गलती हो गई। ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर भाजपा वाले सत्ता में आ गए तो सरकार बन गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द कॉरपोरेट, बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके, ऐसे कानून बनवाएं जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस, आज देश की हर चीज उनके लिए सेल पे लग गई है। रेलवे बेच दी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस
अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को, एक एक करके देश के असेट्स जो हैं, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही हैं। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था। मोदी सरकार ने इस पे भी कॉर्पोरेट हाउसेस के सामने परोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। 3 कानून बनाए, हमने 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं, इखलाक आपका बहुत बड़ा है। इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं, लेकिन सरकार बद इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए। उनके प्रांत में भी ये आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। जिंदाबाद। अब वो कहते थे ये तो पंजाब से हैं, ये तो हरियाणा से हैं, ये तो थोड़े से यूपी से हैं, थोड़े से राजस्थान से हैं, और कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हमें। जिसे अन्नदाता कहते थे उसे तरह तरह से गालियां दी गई। वो गालियां सारे देश के किसान ने सुनी और उनके दिल पे उकरी गई, और यही वजह है आज इतनी संख्या में लोग यहां आए हैं। इतनी गालियां मेरे ख्याल में अपने जीवन में इस देश का किसान तो भूल नहीं पाएगा, कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अब वो कहते हैं राजहट है, कहने के लिए जवाब कोई नहीं। 9.5 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। पंजाब का किसान तो 2 महीने पहले रेलवे की पटरियों पे भी बैठा रहा। ये तो 1 साल से ऊपर हो गया पंजाब से शुरू हुए आंदोलन को। आज सारे देश का किसान सड़कों पे है और अब भी उन्हें समझ नहीं पड़ रही। आज का आपका ये इकट्ठ, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे रास पर आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। हम 27 तारीख को फिर एक हमने प्रोग्राम दिया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे 27 तारीख को भारत बंद की कॉल दी है। इससे पहले भी हमने कई कॉल्स दी। संयुक्त मोर्चा यहां से कॉल देता है और सारे देश में वो सफल हो जाती है। अब 27 सितंबर है। मेरी निवेदन है इस देश के किसानों के अलावा व्यापारी वर्ग को, मुलाजिम वर्ग को, वो गलतफहमी में है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सारे देश के लोगों का आंदोलन है। देश की होंद का होंद बचाने का आंदोलन है।
लोगों का अस्तित्व बचाने का आंदोलन है, भविष्य बचाने का आंदोलन है। बचोगे आप भी नहीं अगर इस किसान आंदोलन में साथ नहीं दोगे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बहुत बड़े बड़े 10-10, 20-20 एकड़ में मॉल्स खोलने के लिए तैयार है यहाँ पे। अब कॉर्पोरेट हाउसेस के मन में एक पानी आ गया मुंह में। वो कहते हैं हर काम में घाटा हो सकता है, हर बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन कृषि में कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समझा कि हर आदमी खाना खाए बगैर तो जी नहीं सकता, तो जो कृषि में पैदा होता है उसको कब्जे में ले लो। आज दुनिया के विकसित देशों में, हाँ भाई फिर लगा लेना नारा, दुनिया के विकसित देशों में कॉर्पोरेट हाउसेस में दौड़ लगी है जमीन खरीदने की। लाखों हेक्टेयर जमीन एक एक कॉर्पोरेट हाउस खरीद रहा है। अगर वो सफल हो गए तो याद रखो, हर गरीब की रोटी अमीर कॉर्पोरेट हाउस के गोदाम में कैद हो जाएगी। ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत महसूस करके ये सारे देश का आंदोलन बन गया है। तो मेरी सबसे निवेदन है, जो भाई दूसरे काम भी करते हैं, बारी उनकी भी आने वाली है। जब सरकार हमें ये कहती है कि भाई आपकी ये कानून वापस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं। अगर आपके ये कानून वापस ले लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर इतने पाप किए हैं तो गंगा नहा लो एक ही बार, सारे वापस ले लो। और उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए, संवैधानिक तौर पे गलत बनाए, देश के लोगों के खिलाफ बनाए, देश के किसान के खिलाफ बनाए। और अब जब किसान को समझ आ गई, वो इनके सर पे आके बैठ गया, तो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। हम उनकी इज्जत बनाने के लिए तो आए नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात थोड़े है कि 9-10 महीने लगातार किसान धरती पे सोए। सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, और हमने कह दिया है इस सरकार को कि जब तक आप चाहोगे 2024 तक भी हम यहीं बैठे रहेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर की ये रैली, भाइयों आपकी आज की ये रैली सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया, और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया, वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत। इन्होंने हमें डरा के कॉर्पोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया, और आज हमारी हालत ये है कि कॉर्पोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकपी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को। या तो वो राह रास्त पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब